नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, संघ संगठन और सरकार एक ही पहलू है। अगर बात की जाए तो आज हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नीमच प्रभारी नंदकिशोर जी पाटीदार। ये नीमच जिले के संगठन के प्रभारी है। उनसे बात करेंगे संगठन को लेकर, विस्तार को लेकर, किस तरीके से संगठन आगे कार्यरेखा बना रहा है, किस तरीके से आगे की जो योजना है वो संगठन को किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि ये संघ परिवार की नर्सरी यहाँ पर कई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ से निकल गए और प्रदेश में एक बड़ा नाम, एक बड़ा जो चेहरा वे बने हैं। नंदकिशोर जी, आपका वॉइस एमपी में स्वागत है जी। अगर बात की जाए तो संगठन को लेकर, नीमच की बात की जाए तो ये संघ परिवार की नर्सरी है। यहाँ पर किस तरीके से आप सोचते हैं, किस तरीके से यहाँ पर संगठन मजबूती से काम कर रहा है? नीमच जिला वैसे संगठन रूप में बहुत मजबूत हमारा ज़िला है। तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक हैं। पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 51% मतदाता किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे, उसको लेकर प्रत्येक बूथ पर हमारा एक विस्तारक निकल रहा है। वो विस्तारक प्रत्येक परिवार तक जाएंगे। प्रत्येक परिवार में जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। आज केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जिस प्रकार भारत का विश्व में नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, उसको लेकर हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक परिवार तक जाएंगे। शासन की योजना तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ में जिस प्रकार भारत विश्व में अपने कदम बढ़ा रहा है, विश्व में पहले व्यक्ति के रूप में आज नरेंद्र जी मोदी को पूरा विश्व देख रहा है। ये सारी चर्चा लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया है, प्रत्येक मतदान केंद्र पर 51% मतदाता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी हमने मंडल विस्तारकों का प्रशिक्षण किया है। इसके बाद हमारी जो शक्ति केंद्र इकाई है, जिसको पहले ग्राम केंद्र, नगर केंद्र बोलते थे, उसका प्रशिक्षण होगा। फिर बूथ के हमारे एक विस्तारक निकलेंगे प्रत्येक बूथ पर, उनका भी प्रशिक्षण होगा। जो मंडल के विस्तारक है वो पूरा 1 माह अपना काम करेंगे। बूथ विस्तारक से हमने आग्रह किया है कि 10 दिन 10 घंटे 100 घंटे प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का काम करके भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने में वो सभी कार्यकर्ता लगेंगे। इस बार परम सम्माननीय हमारे ठाकरे जी की जन्म शताब्दी का वर्ष भी है। उसको लेकर भी हम कार्यकर्ता सभी किस प्रकार ठाकरे जी ने प्रवास करके संगठन को मजबूत किया है, उसी को संकल्पित होकर कार्यकर्ता सभी दूर प्रवास करके भारतीय जनता पार्टी का और ज़्यादा जनाधार कैसे बढ़े उस ओर काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए नंदकिशोर जी, कार्यकर्ताओं के, संगठन के जो कार्यकर्ता, उनकी एक बड़ी मांग है कि जो अधिकारी लोग हैं वे संगठन के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। तो क्या मानते हैं, आपके इस मुद्दे पर आप बात करें कि इस तरह की शिकायतें हमारे तक भी पहुँचती है, तो आपके पास भी पहुँची होगी, क्या मानते हैं आपके? देखिए, सरकार बनने के बाद हर कार्यकर्ता की एक इच्छा होती है, लालसा होती है कि सबके काम होना चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार आज प्रभारी मंत्री हमारे बीच में है, मैं संगठन का प्रभारी हूँ, जिला अध्यक्ष है, हमारे दोनों विधायक, एक माननीय मंत्री जी हैं, सभी बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार कार्यकर्ता के काम हो उस और आज हम सब चर्चा करके, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और ये बात भी सही है, राजनीति में सबकी इच्छा होती है कि सबके काम हो, और सबके काम होना संभव नहीं भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा काम हो उस और हम आज चर्चा करके उसका हल करने का प्रयास करेंगे। अगर बात की जाए तो प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो क्या आप मानते हैं सिंधिया आने वाले 2023 में सीएम का चेहरा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं। किसको कब किस पद का दायित्व मिल जाए वो किसी को पता नहीं रहता है। एक और बात मेरी है कि आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जब से सिंधिया समर्थक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके बीच में मनमुटाव चल रहा है। तो क्या इस खबर को सही मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी में अब कोई सिंधिया गुट या कोई शिवराज गुट या कोई गुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो आए हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जो आए उनका भी इतना ही सम्मान, जो पहले कर रहे हैं उनका भी इतना ही सम्मान है।
एक और बात मेरी आपसे आखिरी सवाल है कि मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे तमाम जिलों में जाकर दौरे कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि अब जो है एक वीडी युग शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में कि वे जो ज़मीन पर अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, इस तरीके से आप सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी में जिसको दायित्व देते हैं वो सभी संगठन को मजबूत करने में लगते हैं और वीडी शर्मा जी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वो भी संगठन को मजबूत करने की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए जो लक्ष्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश को दिया संगठन को उसको पूरा करने के लिए आज मैं देवास से नीमच आया इसीलिए हूँ। अब नीमच आया इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं नीमच चुनाव लड़ने आया हूँ। संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं और कोई गुटबाजी और कुछ भी नहीं है। माननीय शिवराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे जननायक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और सत्ता और संगठन तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगामी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को क्या मानते हैं किस तरीके से और कब तक जो है ये चुनाव कराए जा सकते हैं? पंचायत चुनाव में देखो सीधा भारतीय जनता पार्टी का सोच है कि जब तक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे। उसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है और उसका डिसीजन जब आ जाएगा सरकार चुनाव करा लेगी। तो ये थे नीमच जिले के संगठन प्रभारी नंदकिशोर जी पाटीदार, जिन्होंने बताया किस तरीके से जो हमारे सवाल थे तमाम संगठन को लेकर सवाल थे, साथ ही संगठन विस्तार को लेकर, कार्यकर्ताओं के मनमुटाव को लेकर, और साथ अगर बात किया है तो किस तरीके से जो मध्य प्रदेश में तमाम जिलों में जाकर जो भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी वे दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। ऐसे में हमारा एक सवाल था कि आने वाले समय में वो अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं या फिर वीडी युग, जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं मध्य प्रदेश में वीडी युग शुरू हो चुका है। तो इन सवालों को उन्होंने जवाब दिया। ये था आपका अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।